नमस्कार छात्रों, आज हम सभी विषय संस्कृत में तृतीय पाठ पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। पाठ का नाम है डिजि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पाठ का नाम है डिजि भारतम। इसका अर्थ है डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया एतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। मनसी माने मन में। मनसी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण अधिकरण। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। प्राचीन काल में विद्या केवल मौखिक ही दी जाती थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपराया कहते हैं वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। वैदिक परंपरा अर्थात प्राचीन काल में भी विद्या दी जाती थी। अनंतरे तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरंभम। अनंतरम कहते हैं बाद में तालपत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ हुआ। पहले क्या थी? केवल विद्या मौखिक रूप में दी जाती थी। फिर धीरे धीरे उसका तालपत्र पर और फिर भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तानि काले कर्गदश्च लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कार्गदोपरि लेखनं प्रारम्भते। परिवर्तानि काले अर्थात समय, उसके बाद समय में क्या आया? परिवर्तन आया। कार्गदस्य लेखन च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगता भावानां कार्गतो उपरि लेखनम प्रारब्धते। तो इसमें है कि कागज और लेखनी के आविष्कार से, लेखनी कहते हैं कलम को, आविष्कार से मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकणस्य
टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। यहाँ पर कंप्यूटर में जो टाइपिंग की जाती है उस टाइपिंग के बारे में अर्थात उसमें जो कुछ लिखा जाता है उसके विषय में वर्णन किया गया, बताया गया कि टंकण यंत्र कहते हैं टाइपराइटर। टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से टंकित अर्थात टाइप की हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी, बहुत समय तक सुरक्षित रहती है, रह सकती है। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगता, फिर वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा को और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज संपूर्ण कार्य संगणक कहते हैं कंप्यूटर नामक यंत्र से ही सिद्ध होते हैं अर्थात किए जाते हैं। आगे है फिर समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पाठ्यन्ते लिखन्ति च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से पढ़ी भी जा सकती हैं और लिखी भी जाती हैं। कारगत उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। इसमें बताया गया है कारगदो उद्योग, कागज के उद्योगों में वृक्षों के लिए, कागज के उद्योगों में वृक्षों के लिए वृक्ष काटे जाते थे, किंतु संकटस्य अधिकाधिक परम संकटस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक अर्थात अत्यधिक प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई में अर्थात वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे या इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो इस डिजी भारतम पाठ में बताया गया है कि हमें अत्यधिक या अधिकाधिक कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं और उसको हम जब सेव कर देते हैं तो वो बहुत समय तक सुरक्षित रहता है और उसमें कागज़ की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब हम कागज़ को प्रयोग में नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारी धरती पर अर्थात पृथ्वी पर पेड़ हैं उनको नहीं काटा जाएगा, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो सकता है और पर्यावरण सुरक्षित भी रह सकता है। धन्यवाद।